कोरोजन तक का पोर्शन क्लियर। अब हम आ रहे हैं फटाफट से अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। ठीक है, कोरोजन में हम क्या पढ़ के आए हैं, फटाफट से बता दो। कोरोजन में हम पढ़ के आए हैं, अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, थ्रेट कमिट कर रहे हो या फिर कमिटिंग टू थ्रेट, किसी को धमका रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे काम कर दूंगा, या फिर डिटेन कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हो, या किसी को धमकी दे रहे हो कि जब्त कर लेंगे, डिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी कर लेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, आ जाओ फटाफट से आ जाओ कि व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन नंबर 16, उसका सेक्शन नंबर 15 था, इसका सेक्शन नंबर 16। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ फटाफट से, ध्यान से सुनो। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, सर नियर एंड डियर रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, नियर एंड डियर रिलेशनशिप। अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ तब करा जाता है जब बहुत पास का रिलेशनशिप हो। ठीक है, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, मैम नियर डियर जैसे कि फादर, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आता है फादर एंड मदर का, जैसे कि आ रहा है हमारे पास यहाँ पर फादर एंड डॉटर का, फादर एंड सन का, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट का, ये सारे रिलेशन कैसे हैं, नियर रिलेशंस हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं एक पार्टी, दो पार्टीज जो हैं इसमें से एक पार्टी डोमिनेटिंग होनी चाहिए, पोजीशन टू डोमिनेट द विल वाली होनी चाहिए। Relationship between the party exists in a manner that one of them is in a position to dominate the will of another. एक पार्टी को डोमिनेट करने हैं द विल ऑफ अदर पार्टी की। रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, देखते ही पता चल जाए। जैसे कि देखो, मास्टर एंड सर्वेंट के केस में कौन डोमिनेंट हो गया, मास्टर। डॉक्टर एंड पेशेंट के केस में डॉक्टर। एक और क्या आ जाता है, डिवोटीज एंड द गुरु, उसके केस में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया सर, गुरु। ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मैम ये सब क्या पढ़ा रहे हो, ये मैं पॉइंटर्स पढ़ा रही हूँ विच इज रिक्वायर्ड इन योर अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये केसेस होंगे तो ही आपका वो क्या माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस माना जाएगा। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे, जैसे कि फादर एंड सन का है, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट का है, हस्बैंड एंड वाइफ का है, क्रेडिटर एंड डेटर का है। ठीक है जी, मेंटल डिस्ट्रेस इन अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन टू गेट हिज कंसेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ मेंटल कैपेसिटी। ठीक है, हमें क्या लेनी है, सामने वाले का मेंटल डिस्ट्रेस, सामने वाले की हमारे को पोजीशन को क्या करना है, उसकी कंसेंट में चेंज कर देना है। अनकंसाइनेबल बार्गेन्स, अनकंसाइनेबल बार्गेन्स का मतलब क्या है सर, आपके पास कैसा होना चाहिए कि अगर आप किसी पर्सन से उसकी असेंट ले रहे हो और वो अभी अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं है, अगर वो कैसा नहीं है, अगर उसने लेट सपोज अगर उसने कोई ड्रिंक पी रखी है ना, अगर उसने अल्कोहल ले रखा है, तो वो क्या हो गया, वो किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, वो कह रहा है ठीक है पैसा दो 12% पे भी उठा लूंगा, 20% पे भी उठा लूंगा, वो कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो जा रहा है, उसको कहते हैं हम अनकंसाइनेबल बार्गेन्स। वो अभी अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं है, where one of the parties to a contract is in a position to dominate the will of other and the contract is apparently unfair। चलो सर, इसका इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि मुझे क्या करना है, द ऑब्जेक्ट मस्ट टू टेक अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू एडवांटेज लेना है। मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करूँ ताकि मुझे क्या मिल जाए, एक एडवांटेज मिल जाए। बट कई केसेस होते हैं जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, आपको समझ में आया सर, ये नियर एंड डियर का रिलेशनशिप है। बट स्टिल बेटा जी कई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कहीं पर भी रिलेशनशिप आ गया तो आपने बोला जी हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व हो गया, दैट इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि देखो,
एक टीचर है, एक टीचर क्या बोल रही है एक स्टूडेंट को, बेटा मैंने आपके लिए ना एक बहुत क्यूट सा लड़का देख रखा है फॉर योर मैरिज। बट यहाँ पर क्या है, वो उसके लिए कंसर्न्ड कर रही है अपने स्टूडेंट के लिए, क्या वो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बेटा तुझे इसी से ही शादी करनी है? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है जी, चलिए। बर्डन ऑफ प्रूफ, किसको प्रूफ करना पड़ता है, किसको प्रूफ करना पड़ता है? जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था अभी वाले केस में, टीचर एंड स्टूडेंट का एडवांटेज एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, ये थी टीचर और ये था स्टूडेंट। स्टूडेंट ने क्या बोला, स्टूडेंट बोल रही है यही वो टीचर थी, यही वो टीचर थी जिसने मेरी शादी इस खौफनाक लड़के से करा दी है, ओ माय गॉड। तो अब इस केस में प्रूफ कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं करा। ये बात प्रूफ कौन करेगा सर? ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी डोमिनेटिंग अथॉरिटी को, दैट इज टीचर को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए। अब वो कह रहा है व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स हो जाएंगे अगर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, तो क्या क्या हो जाएगा साहब? एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। तो उसकी ओपिनियन से जी कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वॉइडेबल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट। अगर आपको कोई बेनिफिट रिसीव्ड हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रीस्टोर करना पड़ेगा। क्या दो इफेक्ट आ जाएंगे, एक तो वॉइडेबल और आपको बेनिफिट्स को क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। तो ये मेरा टॉपिक ओवर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस।